मालूम है ना तुम्हें? और जिस बेटे के लिए हॉस्पिटल छोड़ने वाले थे वो अदाना में गुम हो गया और किसी को कुछ मालूम नहीं। मैं ये समझ नहीं पा रही तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? अच्छा मैं समझ गया, मैं आमिर को कॉल करता हूँ, उससे बात करके तुम्हें इत्तला देता हूँ। फिक्र मत करो। जरूर करो काया, जरूर। और जान को क्या हुआ है? क्या जान के बारे में कुछ सोचा है तुमने? वो फिर से फेल होने के दहाने पे खड़ा है। मेरी बात याद रखना तुम। एक दिन तुम लोगों को घर में दावत दोगे और तुम्हारा बेटा उन्हीं को खाना सर्व करता हुआ नजर आएगा। ठीक है सबा, मैं आमिर और जान दोनों से बात करके तुम्हें बता दूंगा। तुम कितने ध्यान रखने वाले, कितने लाजवाब बाप हो ना काया। आप पहले तो ऐसी बातें नहीं करती थी काया साहब से। मैं माँ और बाप दोनों बनूं, अब बहुत हो गया, समझ गई? अब बाप होने की जिम्मेदारी काया को सौंप रही हूँ। जो करना है वो खुद करेगा। मैंने बहुत कर लिया, अब मैं थक गई हूँ। ऐसी सूरत हाल में आपको कॉफी पीनी चाहिए। क्या पीनी चाहिए? नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आता आखिर उस कमरे में आप करती क्या हैं? अब ये तुम्हारे तमाम टेस्ट करेंगे। मैं एक डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। बकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? काम ही है, मैं और किस लिए आऊंगा यहाँ डॉक्टर? पिछली बार तुमने हमारी पिक्चर्स ली थी और मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था, याद है ना तुम्हें? ओहो, दामाद साहब भी यहाँ पर हैं। दामाद मत कहो और तस्वीरें मत खींचो वरना थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। बकर, खुश आमदीद, कैसे हो? गेट वेल सून सर। थैंक यू सो मच बकर। मैं कह रही हूँ मत खींचो। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा कैमरा तोड़ दूंगी। और हाँ, वापस नहीं मिलेगा तुम्हें। निकलो। कहा ना मत खींचो। आमिर तुम क्यों हंस रहे हो? मत हंसो, तुम ही मत हंसो। एफसून तुम कहाँ थी यार? बोरियत से मर रहा तो था तुम दोबारा से नखरे करने लग गए हो। इसका मतलब है तुम ठीक हो रहे हो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साफ कपड़े लेकर आई हूँ। वैसे खुशखबरी है, वो गुंडे पुलिस ने पकड़ लिए हैं। एक और आदमी को उसके घर से भी ले गए। अब हम बिल्कुल सेफ हैं। अच्छा हुआ उनके साथ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, शुक्र है। खैर, तुम्हारे टेस्ट आ चुके हैं। अब दिमाग का MRI भी आने वाला है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कोई अंदरूनी चोट बिल्कुल भी नहीं है। जानता हूँ, बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब वो नहीं था आमिर। मैं मतलब समझ गया। चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? घर। अब बस बहुत रुक गए हम, चलो यहाँ से। बकवास मत करो आमिर, तुम्हें आराम करना है, यहीं बैठे रहो। पता नहीं कितनी कॉल्स की होंगी जानान ने। मुझे कल के पेशेंट्स को भी तरतीब देना है। मेरा फोन कहाँ है? ये लो, मेरे पास है। अच्छा देखो, हॉस्पिटल जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, समझ गए? तुम घर पर आराम करोगे। ठीक है, समझ गया। अच्छा ठीक है, हिलो मत। अच्छा ठीक है, तुम ही देख लो। तुम्हारी अम्मी की एक्चुअली 67 मिस्ड कॉल्स हैं। उनको मैसेज लिखो, मैं निकल चुका हूँ। कह दो कि रास्ते में हूँ और बहुत जल्द आ रहा हूँ। और अब हम निकलते हैं यहाँ से, चलो। बकवास नहीं करो, तुम्हें आराम करना है, यहीं बैठे रहो। बैठ जाओ, आराम करो। उठना मना है तुम्हें, बिल्कुल नहीं उठना। या अल्लाह, पता नहीं कितना हिलते हो तुम। अब बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कैसे मालूम हुआ हादसे का? अरे बेटी, न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे अंतिब को मालूम है इस हादसे का। गांव वाले बाहर खड़े हैं, आमिर साहब को देखने के लिए आए हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? लोगों को मालूम कैसे हुआ इस हादसे के बारे में? कैसे मालूम हुआ? ये देखो तुम। एफसून अरमान अपने मंगेतर आमिर दमीर खान के साथ हादसे का शिकार हो गई। आमिर दमीर खान की हालत तशवीशनाक है। लेकिन ये तस्वीर कहाँ से? इन्हें कैसे पता चला यार? बक्कर ने खींची है ये पिक्चर्स। उसने फिर से खबर बना ली है। बाबा जान, ये लीजिए। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? लोकल अखबार है बस। क्या? मैं ठीक हूँ। मैंने अपने मरीज से कहा, अपना किरदार खुद तय करो, अपनी राह खुद चुनो, खुद को वैसा बनाओ जैसा तुम खुद चाहते हो, समझ रहे हो? यानी दूसरों की परवाह करना छोड़ दो। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इससे तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिंदगी ऐसे